और अब प्रवीण कच्छप जी रांची नगर निगम से के लिए महापौर का उम्मीदवार हैं। तो प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आपने समय दिया। सबसे पहले तो न्यूज मॉनिटर के तमाम वो दर्शक जो हमारे रांची नगर निगम क्षेत्र के हैं, वो हमारे प्रिय बड़े भाई मतदाता बहन मतदाता, इन सारे लोगों को मेरा झारखंडी जोहार और नमस्कार। हमारे साथ रामशरण तिर्की जी भी हैं। रामशरण तिर्की ही नाम हुआ ना आपका? हाँ, रामशरण तिर्की जी गुरु जी के साथ रहे हैं, गुरु जी के साथ कदम ताल किए हैं और निश्चित रूप से झारखंड में झारखंडियत की आवाज में इनकी गिनती होती है। तो आपका भी खैर मकदम स्वागत। हाँ, आपके चैनल को की ओर से रांची के 53 वार्ड के जनता को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज स्कूटनी था और स्कूटनी में मेयर पद के लिए हमें स्कूटनी में हमारा सही स्कूटनी पाया गया और उसमें हम पास हो गए हैं। अब रही बात, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रांची महानगर के आदिसुम गुरुवीर सोरेन के साथ हमने झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी और हासिल भी किया। और हम चाहते हैं, हमारे पार्टी से 6 उम्मीदवार है हमारे लेके, और 6 अभी आपस में हम लोग बात करने जा रहे हैं। और जो केंद्रीय नेतृत्व जो है हमारे सीएम साहब, उनको निर्णय लेना है, पर एक चीज प्रवीण जी समझ में नहीं आती, 6 तो उधर से हो गए और एक आप हो गए। इस पर आप लोग का गजब का कोऑर्डिनेशन है भाई, सब मिल के चुनाव प्रचार करते हैं। आपको गलत आंकड़ा आप प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग 6 और एक 7 नहीं, पूरे महापौर के जो स्कूटनी हुए उसमें 19 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करेंगे रांची नगर निगम में। कोई आपस में टकराव नहीं है? नहीं, कोई टकराव नहीं है। हम लोगों ने हमेशा झारखंड आंदोलन के समय से हम साथ हम लोग देखे हैं, इनके कुछ को सुने हैं। कुछ वक्त हम लोगों ने भी बिताया जब हम लोग छोटे छोटे थे। और ये बहुत अच्छा है कि वैसे चेहरे जो सचमुच इस झारखंड राज्य को करीब से जाने हैं, रांची नगर निगम को क्षेत्र में गली गली में घूमे हैं, उनको नजदीक से जाने, उनकी क्या कुव्यवस्था है, क्या समस्या है, उन सब चीजों को जाने हैं। और वैसे लोग अगर रांची नगर निगम क्षेत्र में मेयर प्रत्याशी के तौर पर अपने दावेदारी पेश करें तो निश्चित ये रांची नगर निगम के लोगों के लिए बहुत अच्छा ये नेतृत्वकर्ता को चुनने का मौका है। आपने तो एकदम खाटी झारखंडियत की बात कर दी भाई। चुनाव भी है और चुनाव में जंग भी है और जंग के साथ दोस्ती भी है। पर मेरा सवाल यह है कि यदि पार्टी इनको उम्मीदवार बनाती है तो आपका मुकाबला तो इनसे होगा जंग मैदान में। ठीक, ये राजनीति है, इसमें मुकाबला तो लाजमी है और उसको हम लोग भी खुले मन से हृदय से स्वीकार करते हैं। और जैसे आपने कहा है कि ये राजनीतिक और आंदोलनकारी भी है, तो हम लोगों ने भी इन लोगों को देख के हम लोगों ने भी सीखा है। और इसी झारखंड की जो रांची नगर निगम क्षेत्र है, अपने हम लोग गली गली में मोहल्लों को सब मुद्दों को लेकर हमेशा अपनी जनता के सामने में रखा है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो संविधान के जो हनन होता है उनके लिए हम लोगों ने हमेशा मुखर होकर समाज के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया है। और रांची नगर निगम की जनता जो 10,22,723 है, जो 57 थर्ड जेंडर को मिलाकर है, अब हम उनके सामने हम लोग जाएंगे उनकी अदालत में और हम देखते हैं कि वो लोग अब गुरु शिष्य दोनों जाएंगे। गुरु शिष्य दोनों जाएंगे, कहेंगे देखो भाई हम दोनों आए हैं, दोनों झारखंडियत की आवाज है और हर एक मुद्दे पर दोनों का आवाज एक होता है, अभी देखे हैं हम। लेकिन ये अब जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता तय करेगी। हमारा रिपोर्ट कार्ड उनके पास है कि रांची नगर निगम की जो मेयर कुर्सी की जो ताज है वो सचमुच जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासित, जो ये प्रशासित जो रांची नगर निगम का जो मेयर की सीट है उनको सौंपती है, या फिर राजनीतिक दलों के द्वारा जो समर्पित जो कैंडिडेट है उनको वो लोग अपना प्यार और अपना भरोसा जताते हैं। तीर चल दिया, राजनीतिक दलों को समर्पित की ओर से समर्पित लोगों को अपना वोट देती है। राजनीतिक दल से समर्पित तो आप ही होंगे, तो शीश ने तो तलवार चला दिया। ऐसा है, हमारे शीश है, लेकिन जंगे मैदान में, राजनीतिक में या जंगे मैदान में जब जनता की अदालत में पहुंच गए तो उसमें ये देखा जाता है कि कौन सक्षम है और कौन गुरु है, कौन चेला है। शीश को कितना ब्रह्मास्त्र दिए हैं, एक एक ब्रह्मास्त्र शीश छोड़ेगा अब इसी जंगे मैदान में। तो ऐसा भारत याद है ना। ऐसा ये भी है कि शीश को भी जो गुरु रहता है वो अपना सब
पेच तो सिखाए देता है, लेकिन कोई एक पेच बाकी रहता है। छिपा लेता है। गुरुजी कह रहे हैं कि एक पेच तो सिखा छुपा लिए थे। परवीन कच्छप को कहाँ जानकारी है उस तीर का? ये 23 फरवरी को जो हमारा मतदान का दिन है, उस दिन जनता निश्चित रूप से अपना जो निर्णय है खुले मन से, और इस बार नोटा का भी सिस्टम नहीं है, तो तमाम जनता लोग सचमुच बाध्य होंगे अपने मेयर को देखने के लिए। प्रमुख प्रायोरिटी क्या होगी? प्रमुख मुद्दे क्या होंगे जो आदिवासी समाज की ओर से अब तक? मैं एक मुद्दे की चर्चा कर दूं। अक्सर आप लोगों को मैं सुनते रहा हूं कवरेज, विभिन्न मुद्दों पर कवरेज में विभिन्न जो इश्यूज आते हैं आदिवासी समुदाय का, जब आपके पास आता हूं आप कहते हैं कि ये जो रांची नगर निगम का चुनाव या नगर निकाय का जो चुनाव झारखंड में हुआ अवैध है, क्योंकि 5वीं अनुसूची के एरिया में निकाय चुनाव किया जा रहा है और इसके लिए कोई वैध कानून नहीं है, कोई संवैधानिक प्राविधान नहीं है, मेसा कानून अब तक बना नहीं है, बावजूद जिसके चुनाव तो हो रहा है और परवीन कश्यप उम्मीदवार हैं। सचमुच ये अच्छा, ये हम लोग पेशा को लेकर हमेशा मुखर होकर हम लोग सड़क पे आंदोलन करते आए हैं, और हम लोगों ने भी इस पे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो ये नगर निगम का जो ये चुनाव है वो अवैधानिक है, और इसके लिए संगठन के लोग भी माननीय हाईकोर्ट पे रुख भी किए हैं, और कल परसों राष्ट्रपति से भी मिला गया है इन सब चीजों को खारिज करने के लिए। लेकिन जब तक खारिज नहीं होता तो हम लोग भी उस मेयर की कुर्सी जो विगत जो अपना कार्यकाल को खत्म करने के बाद 3 वर्षों का लंबित समय को हम लोगों ने देखा है कि कैसे यहाँ के लोग बिना नगर निगम प्रशासक और जो मेयर के और जो वार्ड के सदस्य हैं उनके बदौलत अपनी चीजों को हमेशा जो समस्या थी उसको वो लोग नजरअंदाज चाहे उसे नहीं पाने पाए हैं। और लेकिन अब हम लोग अब देख रहे हैं कि अगर वैसे जो नगर मेयर का जो सीट है उस पे अगर ऐसे लोग जो सचमुच पेशा आंदोलन को मुखर होकर कभी नहीं केवल अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर वो मेयर के कुर्सी लड़ रहे, तो हम लोगों को भी विवश होकर उसको डिफेंड करने के लिए हम लोग मेयर चुनाव का कुर्सी को हम लोग पाना चाहते हैं, ताकि इन सब चीजों का दुरुपयोग ना हो। रामचरण जी, शीश ने तो इशारा कर दिया कि राजनीतिक लाभ के लिए आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा राजनीतिक लाभ के लिए तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप मानते हैं कि 5वीं अनुसूची के एरिया में नगर निकाय का चुनाव बगैर किसी संवैधानिक प्रावधान को जो हो रहा है वो अवैध है? मानते हैं बात को? मानते तो पेशा कानून तो लागू है, लेकिन उसको जो अभी जिस तरह का मेसा कानून लागू नहीं है। पेशा मैं मेसा की बात करूं, मेसा लागू ही नहीं है, मेसा कानून बना ही नहीं, चुनाव हो रहा है तो नहीं बना है, वो तो बात की बात है। और रही बात चुनाव में, जो अभी बहुत दिनों के बाद चुनाव हो रही है और जो मेयर पद का जो उम्मीदवार है वो आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति से आरक्षित है। विजन क्या है आपका? विजन क्या है? हमारी विजन है कि यहाँ जो 53 वार्ड है, प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? प्रमुख मुद्दे है आपका जो मुख्य मुद्दा है जल, और यहाँ के नाली रोड नाली का जो समस्या है उसका निदान सबसे पहले। आपके मुंह से निकला जल, हमें याद आ गया जल जंगल जमीन, और जब जल जंगल जमीन की याद आई तो मालूम हुआ कि झारखंड राजधानी रांची में सीएम हेमंत को एक चेहरा नहीं मिला, ये स्थिति हो गई है। ऐसा बात है, जल जंगल जमीन की लड़ाई दिसुम गुरु वीर शिबू सोरेन ने शुरू की और हम लोग उनके शिष्य है और हम लोग भी आगे। इसलिए रांची जैसे शहरों में, महानगरों में आदिवासी समुदाय को दुबक कर रहना पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आदिवासी समुदाय कभी दुबक के नहीं रहता है, इसी बता दे, दुबक के नहीं रहता है। उससे शुरू से आप देखिए, हिंदुस्तान की लड़ाई से लेकर झारखंड की लड़ाई तक आदिवासी का जो भूमिका रहा। फिर जेएमएम को एक चेहरा क्यों नहीं मिल रहा? वो आएगा, आज समय है, आज आ जाएगा, एक चेहरा मिल जाएगा। ये तो बात है ना कि अनेकों लड़ा, वो चेहरा रामचरण हाँ तिर्की होंगे, रामचरण तिर्की होंगे। हर एक चीज बता दे रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में पाठशाला है और अनेकों झारखंड आंदोलनकारी, और उसमें झारखंड आंदोलनकारी जो अभी जो प्रत्याशी खड़ा हुए आंदोलनकारी, चिन्हित आंदोलनकारी, इसी पाठशाला से कश्यप जी है। सर एक चीज बताइए, आपका विजन क्या है, कैसे बदलिएगा रांची नगर निगम में? देखिए बहुत बड़ा चुनौती है कि जो वित्तीय वर्ष 23-24 का था उसका बजट केवल 2800 से लेकर 2900 करोड़ के बीच में था, और उसी का केवल शहरी विकास के लिए
1660 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन ये जो 1660 करोड़ का जो प्रावधान था, सचमुच ये रांची नगर निगम क्षेत्र के जो शहरी विकास के लिए बहुत कम है। तो इसको हम लोग रिव्यू करेंगे, इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और जो शहरी आजीविका जो पॉलिसी है उसमें 92 करोड़ की प्रावधान था। सचमुच ये जिन जिन प्रावधानों में जो कम पैसा है वो जनता के लिए अपर्याप्त है, और हम लोग इसको पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे समीक्षा बैठक में कि इन सब चीजों का जहां से आय का स्रोत है उन सबको, जैसे आय का स्रोत में हम लोग अगर होल्डिंग टैक्स ही कर लेते हैं, चाहे वाटर टैक्स हो गया, कूड़ा करकट का टैक्स हो गया, वो टैक्सेस ठीक है, मुद्दे की बात हम कर रहे हैं तो क्या पानी को लेकर, पार्किंग को लेकर, जो शहर में भीड़ रहती है उसको लेकर, जी 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 इसके लेकर आपका क्या? जी जी जो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है लचर व्यवस्था है, इससे कामकाजी महिलाएं हैं और जो स्टूडेंट है वो अच्छा खासा मतलब सामना कर रही है समस्या का, लेकिन हम लोग उसको हर इलाके में पार्क की जरूरत है, लोग घूम नहीं पाते। वातानुकूलित हम लोग उसको सुविधा मुहैया करवाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। वो लोग को हम लोग को हमारा प्रयास रहेगा वो लोगों को मुफ्त स्टूडेंट और कामकाजी महिलाओं के लिए हो। और 25 लाख का जो आबादी हमारे शहर में, उस पे एक अदद एक खेलने का मैदान नहीं है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग है यहाँ, तो प्रदूषण भी एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 140 से 180 के बीच में है। तो हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि वैसे वैसे जगह पे हमारा गार्डन हो, ताकि लोग वहाँ पर सुबह मॉर्निंग वॉक में जाए, और इस जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हम लोग नॉर्मल 50 से 100 के बीच में लाने का कोशिश का काम। देखिए इस वक्त हमारे साथ है मुश्ताक अली जी। मुश्ताक जी, मुश्ताक आलम जी, जेएमएम का एक बड़ा चेहरा है, पुराने चेहरा है, और कहा जाए तो पुराना चावल है। अब आइए मुश्ताक जी, ऐसी क्या स्थिति हो गई कि जेएमएम को एक चेहरा नहीं मिल रहा है? आप एक चेहरा की बात कर रहे हैं, चेहरा दे दिए, 6 चेहरा दे दिए हैं, उसके बाद कहते हैं एक चेहरा नहीं इसमें है। हथियार आप बोलिए ना, फिर से सर चुनाव आयोग को कहिए कि और 2 दिन समय दे दे, और 2-4 चेहरा दे देंगे। फायदा किसको होगा? फायदा नुकसान किसको हो रहा है? पार्टी को नुकसान हो रहा है क्या? आपको क्या लग रहा है? जी नहीं, ये सभी सिपाही हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा ये के। सभी सिपाही मिल और करके भाजपा का कमल खिलाएंगे। सुनिए ना, कमल खिला हुआ है, उसको मुरझाने के लिए लोग आए हैं, अच्छा, समझिए। भाजपा का जब भी फोटो देखिएगा कमल का, तो हमेशा खिला हुआ रहता है। अच्छा। और ये 6 आए हैं ना, 6 दिशा में बिखरेंगे, और इनका भाजपा का जो छह दिशा में बिखरेंगे। कोई 5,000 वोट, कोई 10,000 वोट लावेगा, कोई 20,000 वोट लावेगा, और अंततः भाजपा का रोशनी। आप ये आकलन कैसे कर लिए कि 5,000-6,000 वोट लाएगा? 6 लड़ेंगे तो क्या होगा? आपको मैं बोल रहा था, उसको सुन लीजिए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुशासित सिपाही हैं। कमांडर ने कह दिया कि 5 नाम वापस, 6 नाम वापस। 1 सेकंड अगर कोई प्रत्याशी यहाँ खड़ा है, पूछ लीजिए। नहीं, ये तो तारीफ में करूंगा। मैं 6 प्रत्याशियों का इंटरव्यू किया हूँ, सबों का एक जवाब है। तो कमांडर इन चीफ का जो आदेश आए, दुनिया को ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए ये मेयर के चुनाव में 6 चेहरे उतरे, है ना। और कमांडर ने कह दिया 6 वापस ले लो, 6 वापस ले लिए, या 5 वापस ले लो, 5 वापस ले लिए, फलाना 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 रहेगा एक। सब समर्थन करो। कौन सा जादू हेमंत सोरेन कर रहे हैं? आप धनबाद जाते हैं, चंद्रशेखर अग्रवाल को तोड़ देते हैं, कोडरमा जाते हैं, शालिनी गुप्ता को तोड़ देते हैं। ये तो गुरुजी का जादू है। अच्छा, ये हमारे दिशम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन का जादू है, जो अब सर चढ़ के बोल रहा है। तो क्या होगा इस बार धनबाद में? क्या कर लीजिएगा? धनबाद में वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सबको पता है क्या होने जा रहा है। भाजपा में भगदड़ मच गया है, आप पता कर लीजिए। चंद्रशेखर अग्रवाल को कैसे तोड़ लिए हुजूर? इतना समर्पित थे, प्रधानमंत्री के चेहरा में भविष्य देखते थे। ये प्रभाव है झारखंड मुक्ति मोर्चा और गुरुजी के नेतृत्व का, कि उससे प्रभावित होकर के चंद्रशेखर अग्रवाल जी पार्टी ज्वाइन किए हैं। और वो पिछला मेयर रहे हैं, निर्दलीय रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उस वक्त भी नहीं दिया था। इस बार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार होंगे, और बाकी जो भाजपा में भगदड़ मचा है ना, उनका सारा का जमानत जब जो मिश्रा जी को आप लोग समर्थन किए थे, वो बेचारी कब क्या होगा? देखिए, वो पार्टी की कार्यकर्ता है, हमने बताया ना। अरे कैसा कार्यकर्ता आप लोग बनाते हैं कि तलवार भी चलाते हैं गर्दन पर, तो कहता है कि भाई यही तो है अग्नि परीक्षा। और हमारे हर कार्यकर्ता अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है। तो ये थे हमारे साथ मुश्ताक
आलम जी, जिनका मानना है कि भाजपा के जेएमएम की ओर से भले ही 6 चेहरे अभी मैदान में हो, जंगे मैदान में हो, मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हो, लेकिन जैसे ही पार्टी आलाकमान का फैसला आएगा, इसमें से कोई एक चेहरा ही सामने होगा और बाकी 6 की ओर से अपने नाम वापस लिए जाए।